हेलो दोस्तों, तो कैसे आप? आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। ये रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और इसमें हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ये रहेगा पार्ट बी इस श्रृंखला का। इससे पहले हमने पार्ट ए को कर दिया है और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय लेके आए आपकी स्क्रीन पे। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, रेडियस जिसमें दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। चलो जी, लिख लिया। और हमें क्या दिया? थीटा दिया हुआ, सबटेंडेंट एंगल थीटा जो हमारे काम की चीज है। फाइंड हमें क्या करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट। ठीक है, पाई की वैल्यू दी है और √3 की वैल्यू दी है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट दिखने में कैसा होता है, इसी को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? अगर पूरा जो ये सेक्टर है, ये क्या होगा? एक सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब ये पूरे माइनर सेक्टर में से क्या माइनस करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ये क्या है? एक ट्रायंगल की शेप है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। लिख लिया मैंने। हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा, ये भी लिख लिया मैंने। ठीक है, जिसमें आर की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू 60। आर की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू 60, आर की वैल्यू है हमारे पास 15। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो। आर की वैल्यू 15 पुट कर दो। हाफ आर की वैल्यू फिर 15 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 का फिर स्क्वायर साइन 60। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री। कर दो पुट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/6। तो 1/6 3.14। 15 15 कितना होता है? 225 होता है, ये तो पता है हमें। माइनस हाफ 15 15 फिर 225 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि साइन 60 और आपका कॉस 30 दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम। याद रखो कितनी होती है? √3/2। क्लियर? अब इसके बाद अब ये कटिंग तो हम क्या करेंगे? तो 1/6 225, इसका आंसर मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन से ना करना पड़े, आप घर पे इसको कैलकुलेशन को करोगे। यहाँ पे मेरा फर्ज है आपको समझाने का। ठीक है, कैलकुलेशन कितना बनेगा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। माइनस ये क्या आपके पास? 225/4 √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √3 की वैल्यू 1.73। ये तो डायरेक्ट ही आप याद रखो, क्योंकि 9 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जब निकालोगे 117.75 और इसका जब निकालोगे ये आएगा आपका 97.31 जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास जो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20.44 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अब देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है। मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? ये पूरा ऐसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये हिस्सा है माइनर। ये क्या है? माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो ऊपर वाला क्या बच गया आपका? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकला कैसे है? अगर आप पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दोगे नीचे वाला, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला अगर हिस्सा आप माइनस कर दोगे, ये वाला, ये चीज उड़ा देंगे जब हम, तो ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। यही क्या है आपका? मेजर। ठीक है ना? आया समझ? यही चीज मैंने आपको समझाई है यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल पहले हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे? माइनर सेगमेंट। अभी हमने माइनर सेगमेंट का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। कितना निकाला है? ये क्या है हमारा? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। क्लियर? जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? 20.44। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 3.14 इसने बोला है, आर की वैल्यू हमारा पास 15 है।
कितनी है 15 है ना, तो आर की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 3.14 इंटू 225 15 का माइनस 20.44, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 706, 225 का 3 टाइम तो यही हो गया 200, 400, 600 और 600 में फिर ये 675 तो यही हो जाता है, तो 706.5 में माइनस हो जाएगा 20.44। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 686, ठीक है, 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? कैलकुलेशन तो बच्चे तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? अब करते हैं हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको पहले मैं इसका ये चीज सेट करता हूँ आपको एक, अब आपको दिखेगा ये, ठीक है। कह रहा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक कॉर्ड है सर्कल का, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12, रेडियस 12 है। अब थीटा दिया हुआ 120, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। अगर ना दिया हो ना तो ये हमेशा क्या होगा, माइनर सेगमेंट, क्या होगा आपके पास, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो माइनर सेगमेंट को आपको निकालना है, तो इसमें थीटा दिया हुआ, पर आपके पास जो फॉर्मूला है, पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, इस सेक्टर में से मैं क्या माइनस करूंगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये सेक्टर कौन सा है मेरे पास, जब ना दिया हो तो माइनर, और ये भी क्या है हमारे पास, जब ना दिया हो तो माइनर सेगमेंट हमेशा निकालना था, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट पूछे ना तो माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ, अपने पास फॉर्मूला क्या था माइनर सेक्टर का, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पहले भी बताया आपको। और ये कैसे बनता है कि ये पूरे सर्कल का कुछ हिस्सा होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ द एंगल थीटा। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी, 120 पुट कर दो, ठीक है, अपॉन 360, पाई ऐसी छोड़ देते, बाद में देखते हैं क्या यूज करना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यस 3.14, पुट कर दो फिर 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, पुट कर दी मैंने, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, हाफ आर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 साइन, अब साइन एंगल कितना है 120, साइन कितना है 120। अब मैं एक चीज बताना, जब 120 साइन 120 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन 120 की वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो कुछ टीचर तो इसको खोल के इसी तरह से करेंगे कि ये 120 है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बना के, कुछ टीचर ऐसे करेंगे 60 तोड़ तोड़ के ना, ऐसे पहले एक इधर ट्रायंगल राइट एंगल बन गया, ठीक है, इधर आप बहुत तरीके हैं लगाने के, आपके पास ये वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे है ना, फिर ये वैल्यू निकलेगा, फिर आपके पास ये वैल्यू है, उससे ये रिलेशंस बनेंगे, उसके बाद फिर इसका एरिया निकालोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे, वो मेरे को बड़ा लगा। उससे अच्छा हम लोग इस पूरी चीज़ की कॉन्सेप्ट की जगह पे एक चीज़ पढ़ लें कि साइन 120 का जो वैल्यू होता है, इसको तोड़ दो पहले, साइन 90 + 30 में तोड़ दो। एक चीज़ रट्टा नहीं लगा सकते हम, साइन 90 + थीटा, एक चीज याद रखो, साइन 90 + थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बस एक चीज को रट्टा लगा लो, मैंने आज तक नहीं कहा पर अब कह रहा हूं कि एक चीज को क्रैम कर लो। क्रैम क्यों करना है, क्योंकि इससे आपको इजी रहेगा, नहीं तो इतना बड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, वैसे ही साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो ये वैल्यू क्या बन गया आपका, साइन 90 प्लस ये क्या होगा थीटा इक्वल टू कॉस, अब जो वैल्यू यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे रहेगा, तो कॉस 30 बन जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू क्या था, √3/2
2 होता है, मतलब साइन 120 इज इक्वल टू कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, √3/2। ऐसे आप क्रैम कर लेना, टीचर को जरूर शो जरूर कर देना, ये शो करना है बच्चे आपको कि ये चीज़ आपने इस तरह से बनाई है, ठीक है। तो ये मैं काट देता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए था, यहाँ तक आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो मतलब जो साइन 120 है वो कॉस 30 बन गया, और उसकी वैल्यू क्या है, √3/2। क्या है हमारे पास वैल्यू, ये इससे कट गया 12 एकम 12, 12 दिए 36 हो गया, तो 1/3 3.14 और 12 12 जा 144। तो चाहे ये 2 6 12 6 72, साइन 120 हमारा क्या बन गया था, कॉस, साइन 120 किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस 30 में, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, √3/2 हो गया, ठीक है। 2 36 का 72 होता है, तो ये क्या गया 36 √3, ठीक है। तो 3 चौके आपका 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, तो 3.14 इंटू 48। अब 3.14 इंटू 48 आपका देखो 48 का 3 गुना, तो ऐसे ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 150.72 आ जाएगा। 36 √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1.73, तो 150.72 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 1.73 जो भी आएगा, जब इसको सॉल्व कर दोगे ना जब तुम लोग, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज हमें बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। क्लियर है सभी को, तो ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपना 8 नंबर क्वेश्चन, शानदार है। एक हॉर्स को टाई किया, ठीक है, एक हॉर्स को टाई किया और टाई टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक स्केयर फील्ड है, फील्ड कैसा है, फील्डगंज स्केयर बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें एक घोड़ा है, साइड 15 है, साइड इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, ठीक है। इसको एक रोप के साथ बांध दिया, रस्सी के साथ, और रस्सी कितने मीटर की है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, कितने मीटर की है, 5 मीटर की है, ठीक है। पहले 5 मीटर की है, तो ये यहाँ से 5 मीटर की रस्सी के साथ उसको बांध दिया घोड़े को, 5 मीटर की, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, और कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, ये यहाँ से ये सारा एरिया वो ग्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी शेप बन गया, एक क्वाड्रेंट की शेप बन गया। अगर क्वाड्रेंट भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप सेक्टर मान के चलो, जिसका और स्क्वायर में हर एंगल कितने डिग्री होता है, 90, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, ये जो रस्सी के साथ बंधा हुआ, अगर मैं इसको सभी को हटा दूं फिर से आपको दिखाने के लिए, तो ये रस्सी कितने मीटर की है, 5 मीटर की है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 5 मीटर। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 बाय 360 पाई, और आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आप पाई उसने बोला है कितना यूज करना, पाई बोला है 3.14। अब 3.14 उसने क्यों बोला मैं बताता हूँ, 3.14 हटेगा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और रेडियस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25 होता है, और 25 को 4 पे काटोगे ना सीधा ही आएगा 100। अब एक, और ये भी 9 1 9 9 4 द 36, अब 2 के टेबल पे काटो, 157 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 157/8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, ये 157/8। कोई डाउट, समझ गए सारे। तो 157/8 कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 एकम 8 होगा, और उसके बाद कितना बच गया आपके पास, 7 बच गया, 77 हो गया, 8 नीम 72.5
हो जाएगा 50, 8 6 द 48, ठीक है, 8 2 ज 16, तो ये 19.62 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर होगा, ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया। अब करते हैं हम लोग आगे। तो आगे क्या लिखा है? द इंक्रीज इन द, क्या लिखा है? इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप, अब रोप 10 मीटर लंबी कर दी, कितने मीटर लंबी कर दी? 5 की जगह पे अब हम कर दी 10, कह रहा है कितना एरिया बढ़ गया, ठीक है, ये हमें बताना है। पहले कितना? 19.62 मीटर स्क्वायर, अब हमें 10 पे बताना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पे करते हम लोग ये, तो ये पहले हमने 15 मीटर वाले को थोड़ा बड़ा करके दिखाया। अब 15 पे तो हमने देख लिया इसको, ठीक है, ठीक है, 15 पे हम लोगों ने देख लिया इसको। तो पहले 5 मीटर लंबी रोप है, 5 मीटर थी, तो एरिया ग्रेस वो इतना कर रहा था, ठीक है, मतलब इतना सा। अब कितना हो गया? 10 का, अब रेडियस हो गया 10, तो ये यहां तक ग्रेस करेगा, ठीक है, तो उसका इंक्रीज कितना हो गया एरिया? तो ये जितना भी हिस्सा, ये सारा उसका इंक्रीज हो गया, ये वाला 5 पे निकालना ही हुआ है, 10 पे निकाल लेते हैं, और 10 पे निकाल के फिर माइनस कर देंगे। अब आर की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 90, ठीक है। वही एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जब रेडियस कितना है? 10 है, क्या होगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, थीटा 90 बाई 360 पाई 3.14, आर की वैल्यू 100 रखा नीचे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, ये तो खत्म हो गया। ये कितना आ गया? 1/4, तो ये आ गया 157/2। आप उसको उधर से भी एलसीएम घुमा के निकाल सकते थे, वो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 17 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 78.5 मीटर स्क्वायर। मीटर की है ना रोप, इतने मीटर वाली है में आंसर, हाँ जी, ये है आपका मीटर में। अब कितना ग्रेज एरिया इंक्रीज्ड इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना आ गया आपके पास? तो ये आ गया आपका 78.5 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 19.62, 19.62 माइनस कर दो इसको, 10 में से 2 होंगे 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 14 में से 6 बचेंगे, फिर 8 बचेगा, ठीक है। और ये फिर कम है, तो ये 17 में से 9 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ? ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन 8। तो आज हमने इतने का ही करने का बोला था, 8-9 नंबर करेंगे, और ये जो 9 नंबर रहेगा ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 7 8 9। एक ब्रूच है, कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर, एक ब्रूच बना हुआ, इसका बना हुआ सिल्वर, ठीक है, विद डायमीटर 35 mm। डायमीटर कितना है इसका? 35 mm, डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस भी मैंने बना के रख लेना, कितना? 35/2 mm में है। द वायर इज मेड यूजिंग मेकिंग द 5 डायमीटर, कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर से बनाओ। पहले 1, उसके बाद क्या हो गया आपका? 2, उसके बाद क्या हो गया आपका? 3 4, और ये हो गया 5 डायमीटर, 5 डायमीटर से बना हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालनी है पहले, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कहाँ कहाँ लगी है पहले तो ये सोचना, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर लगी कहाँ कहाँ पे है? एक तो उसके सरकमफेरेंस पे लगी है यहाँ पे, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ये क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और 5 डायमीटर पे लगी है, कितने डायमीटर पे लगी है? 5 डायमीटर पे, हमने देखा था ना ऐसे करके, 1 2
3 4 और ये 5, तो 5 डायमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, यहाँ पे वायर लगी है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वो वायर कहाँ पे लगी है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, वो होता है हमारा डी के बराबर। 2 मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि रेडियस का डबल कर दोगे तो मेरे को क्या मिलता है, डायमीटर। तो 2r मतलब पाई इंटू डी हो गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डी। अब मेरे को यहाँ पे तो कोई जरूरत खास पड़ी नहीं, डी में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर छोड़ देता हूँ, पाई प्लस 5, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 35 है, कितनी है 35। अब मैं 22/7 पुट करूंगा, क्योंकि वो कट जाता है इसके साथ, 7 की 5 के साथ कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 35, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, 22 ऐसे ही छोड़ देंगे, 7 5 जा 35, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली कैलकुलेशन है, 7 5 जा 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 7, 3 2 5, 57 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो 250 यही हो जाएगा, 250 में 35 और जुड़ जाएगा, 285 हो जाएगा, ठीक है। 285 mm आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और एक और चीज पूछी है उसने, अब क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का ये पूछा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो हमें क्या पता है कितने सेक्टर हैं, पहले ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है सेक्टर। 10 के 10 मिलके कितने एंगल बनाते हैं, कंप्लीट एंगल। 10 के 10 जब मिल जाएंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा ना। तो 10 सेक्टर मेक 360 डिग्री एंगल, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है। तो एक सेक्टर कितना बनाएगा एंगल, 360/10। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36 डिग्री, थीटा की वैल्यू 36 आ गई। उसके बाद डायमीटर 35 है, तो रेडियस क्या होगा 35/2। अब तो बस सीधा वैल्यू पुट करनी है, 35/2। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पता तो हमें पता है कि वो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि कितना होगा, θ/360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू 36 हो गई, 360, पाई की वैल्यू उसने बोला कुछ नहीं बोला, 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर तो हमारे पास 35 था, रेडियस 35/2 पुट कर देते हैं, 35/2, 35/2, 36 एकम 36, 36 10 पे हो गया, 7 पंजे 35, 2 11 पे हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 11 इंटू 35 कितना होगा, 385 हो गया, 385/4, क्लियर। तो अगर पॉइंटों में निकालना, पॉइंटों में निकाल देना, 4 निम 36, कितना बच गया 25, 4 छिके 24, 1.25, ठीक है, 96.25 इतना बहुत है, ठीक है। और ये है सारा mm में, तो इतने mm स्क्वायर, क्लियर है। तो आज की क्लास के होते हैं क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। द फाइनल लिख दिया, यहाँ पे लिखना था द एंड, द एंड। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अपने दोस्तों से यार वीडियो को जरूर शेयर करना, खत्म।